दिनों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। अभी थोड़ी देर में हड़ताल खत्म होने की घोषणा हो सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बस ऑपरेटर्स के डेलीगेशन ने बात की है। बस ऑपरेटर्स का डेलीगेशन वार्ता कर रहा है। हड़ताल खत्म होने को लेकर घोषणा हो सकती है। आसिफ संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूं। आसिफ, एक डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा है सरकार से, क्या लग रहा है, किस तरह की बातचीत हो रही है? देखिए ममता, आज जो है ये बसों का बस जो ऑपरेटर्स हैं उनका डेलीगेशन सबसे पहले पहुंचा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने। वहां पर उन्होंने अपनी बातें रखी और उसके बाद में ये डेलीगेशन पहुंचा डिप्टी सीएम, जिनके पास में परिवहन मंत्रालय का पदभार भी है। अब डिप्टी सीएम के साथ उनकी अभी वार्ता हुई है। डेलीगेशन का मुख्य मांग एक ही है। डेलीगेशन का कहना है कि अगर आप बसों में बदलाव चाहते हैं, सेफ्टी फीचर्स को और ज्यादा जो है हाईलाइटेड करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम 2 महीने का समय दिया जाए। इन 2 महीनों के भीतर जो कमियां हमारे बस में परिवहन विभाग की तरफ से पाई गई हैं, उनका ऑल्ट्रेशन हम 2 महीने के भीतर करेंगे। उससे पहले तमाम तरीके की कार्रवाइयों को रोका जाए, ये साफ तौर पर कहना है जो बस ऑपरेटर्स हैं उनका। साथ ही साथ उन्होंने परिवहन मंत्री को ये भी कहा कि हमारी सारी तमाम बसेज जो हैं, चाहे स्लीपर बसेस हों या वीडियो कोच बसेस हों, चाहे वोल्वो बसेस हों, सभी बसेस का ऑल्ट्रेशन और ओवरसाइजिंग का जो परमिट है वो आरटीओ से मिला था, यानी परिवहन विभाग से मिला था। अब जब परिवहन विभाग ने परमिट जारी कर दिया था, तो उसके बाद में कार्रवाइयां क्यों की जा रही हैं? तो ये अपने आप में परिवहन विभाग के ऊपर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। अगर बसों के अंदर समस्या थी तो फिर उन्हें परमिट क्यों दिया गया? अब जब बसों के अंदर परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है तो उन्हें अब उसे ठीक करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाए। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जयपुर के अंदर जितने बस मेकिंग के जो चेसिस बॉडी मेकिंग के जो कारखाने हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे जयपुर हो। अगर एक बस अपने ऑल्ट्रेशन के लिए उस कारखाने में जाती है तो उस ऑल्ट्रेशन में काफी समय लगता है। लिहाजा पूरे प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में जाकर ये जो बस ऑपरेटर्स हैं ये अपना ऑल्ट्रेशन करवाएंगे और ऑल्ट्रेशन करवाने के अंदर इन्हें 2 महीने का समय लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो है वो जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है? हालांकि जो मुलाकातें हैं वो सकारात्मक रही हैं, जल्दी हो सकता है आज शाम तक या आपसे कुछ देर बाद के अंदर जो बस ऑपरेटर्स हैं वो हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल वार्ता का निष्कर्ष जो है वो ये निकला। अब सवाल ये है कि क्या परिवहन मंत्रालय बस ऑपरेटर्स को 2 महीने का समय देता है या फिर किसी और समय अवधि पर यह बात तय होती है? ममता, ठीक है आसिफ, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने क्या अभी तक इस पूरे मामले पर अपना कोई रुख स्पष्ट किया है? क्योंकि सरकार के किसी भी फैसले से ही ये साफ हो पाएगा कि राजस्थान में आगे की क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल ममता, सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी बस सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करती, परिवहन के नियमों को पूरा नहीं करती, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। सरकार का स्टैंड इतना क्लियर है कि इन कार्रवाइयों से नजर भी आ रहा है कि आरटीओ की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। हमारे साथ डिप्टी सीएम जो है, परिवहन मंत्री भी यहां पर पहुंचे, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्टी सीएम साहब जो है इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। सर, लाइव है इस समय। सर, तो एक सवाल सर, आपके पास बस ऑपरेटर्स पहुंचे थे, बस ऑपरेटर्स क्या मांग बनी? हड़ताल समाप्ति की घोषणा हो गई है सर? देखिए, मैं बस ऑपरेटर मेरे से मिले हैं और मैंने उनसे यह आग्रह किया है कि इस तरह की जो बॉडी मॉडिफाई करके गाड़ियां चल रही है जिनमें एडजस्ट नहीं है, जिन गाड़ियों में 32 की जगह आपने 48 सीट बना रखी है, या फिर उस गाड़ी में फायर सिस्टम आपका नहीं है, तो ऐसी गाड़ियों को हम कतई रोड पे नहीं चलने देंगे। इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। हम कोई टैक्स में हो, कोई पीयूसी में हो, इस तरह की हम कंसल्ट कर सकते हैं उनके। बाकी इस तरह का जो जान जोखिम में लेकर अगर सवारियां चलती है, उन सवारियों वाली ऐसी गाड़ी को हम नहीं चलने देंगे। 2 महीने का समय मांगा उन्होंने ऑल्ट्रेशन के लिए। देखो, ऑल्ट्रेशन अलग चीज है, बॉडी लंबी है, उसके लिए उन्होंने कहा है। लेकिन अगर गाड़ी में एडजस्ट है नहीं, बंद कर रखा है, और उसमें फायर सिस्टम नहीं है, उन गाड़ियों को
हम कतई रोड पे नहीं चलने देंगे। सर उनका एक ये भी कहना है, नहीं, जो बस उन्होंने माना ऑपरेटर भी से, है। उनका ये भी कहना है कि अगर ये समस्याएं थी तो हमें परमिट क्यों दिए गए, पहले परमिट परिवहन विभाग की तरफ से दिए गए। देखे परमिट देना, फिटनेस कराना, उसके बाद में जाके ये मॉडिफाई कराते हैं। उस समय तो गाड़ी फिक्स नॉर्म से लेते हैं ये, लेकिन उसके बाद में जाके ये मॉडिफाई कराई हुई गाड़ियां हैं, इसलिए ऐसी गाड़ियां हम कतई नहीं चल। सरकार का रवैया साफ है कि बिल्कुल अगर बिल्कुल नियमों की अनदेखी होगी बिल्कुल, तो बिल्कुल, कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि ये जनहानि होना हमारे लिए बड़ा नुकसान ही नहीं, और इसको हम मानते हैं कि इसमें पूरी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री सब संवेदनशील है कि इस तरह की गाड़ियां हम नहीं चले। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, जगह बहुत जा रहे हैं। फिर फलोदी में एक बार फिर से देखिए, जो फलोदी वाला जो कल दुर्घटना हुई वो बहुत ही बेहद दुखद घटना है। उससे गाड़ी उस रोड पे खड़ी थी, अब वो किस कारण खड़ी थी इसका जांच का विषय है, उसकी कोई तकनीकी खराबी आई, किस तरह से खड़ी है। अब उस स्पीड में आकर गाड़ी पीछे से टकराई है और उसमें ये कैजुअलिटी हुई है। मैं ऐसी इस दुखद घटना के लिए शोक व्यक्त करता हूं, और इस तरह की घटना आगे नहीं है, इसके लिए हम अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियां भी वहां खड़ी नहीं है रहे, और एनएचआई को भी हमने निर्देश करेंगे कि इस तरह से गाड़ियां नहीं रुके। बाकी सरकार पूरी तरह से उन परिजनों के साथ है, जितनी सहयोग है हमारे मुख्यमंत्री जी गहन चिंतन करके निश्चित रूप से उन लोगों की सहायता के लिए भी तैयार है, और जो घायल है उन घायलों की सुव्यवस्थित तरीके से उनकी चिकित्सा हो उसके लिए प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से दिशा निर्देश देके अधिकारियों को और पूरी उनकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। दूसरे बस ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर बात नहीं बनी तो वो भी स्ट्राइक में इनके साथ आएंगे, स्लीपर बसेस के साथ में। देखिए, बात स्ट्राइक की अलग चीज है, वो जाने, लेकिन हमने उनसे सभी से आग्रह करा। ये आग्रह मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की गाड़ियां नहीं चले, और इस तरह के असुरक्षित यात्रा हम ऐसी गाड़ी में नहीं कराएंगे। आज ठीक है आसिफ, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राजस्थान में जैसलमेर और जयपुर के मनोहरपुरा इलाके में हुए बस अग्निकांड से हाई अलर्ट मोड पर आए परिवहन विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और उखड़ गए हैं और 3 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सरकार पर मांगे मानने को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा। कहा गया है कि 2 दिन का समय सरकार के पास है, इसके बाद स्टेज कैरेज बसें भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। तो देखिए, उदयपुर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर, कोटा और भीलवाड़ा से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बसों की हड़ताल से जनता बेहाल नजर आ रही है और हर तरफ बसें जो हैं वो पार्किंग में खड़ी हुई हैं, यात्री जो हैं वो बस स्टेशन पर खड़े हुए हैं। इसका समाधान क्या निकलेगा ये अभी तक सामने नहीं आ पाया, क्योंकि अभी परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से बातचीत भी की है बस ऑपरेटर्स ने, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि हड़ताल खत्म हो रही है या आगे भी जारी रहेगी। आज का दिन महत्वपूर्ण था, लेकिन साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि हमारा यही मानना है कि जो मॉडिफाइड बसें हैं उन्हें सही किया जाए। जो बसें लंबी की गई हैं, जो बस में एग्जिट बंद कर दिए गए हैं, ऐसी बस का जो मॉडिफिकेशन कराया गया है वो पूरी तरह से गलत है, उन्हें वापस से सामान्य किया जाए, नहीं तो इस तरह की कार्रवाइयां आगे जारी रहेंगी। अब 8000 से अधिक स्लीपर बसों का संचालन ठप पड़ा हुआ है। हड़ताल से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। कोटा से अगर हम बात करें तो वहां पर बसों की हड़ताल के चलते कोटा में जो है लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में जाने के लिए भटक रहे लोगों को 3 दिन से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। महिलाएं, बच्चे सहित परिवार के लोग शहर सहित ग्रामीण अंचल में इधर उधर अपने गांव जाने के लिए भटक रहे, लेकिन उनको बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालक लगातार हड़ताल पर हैं, जिसके कारण यात्रियों की परेशानियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। साधन ही नहीं मिल रहा है हमारे को, कोई वाहन भी नहीं मिल रहा है, हम परेशानी हो गए हमारे ना, तो बहुत तकलीफ में आई थी हम। बस वाले हमारे इतना ये लगेज भी नहीं लाई रहे, जो फिर दो इनको इतना चल जाओ आटे वाटे, और क्या कहना चाहते हैं कि 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, हमारे को खाना भी नहीं मिल रहा है सही से, और ये लगेज इसके लिए बोल रहे हैं कि ये नहीं रखेंगे, वो अंदर नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।